Assalamu alaikum to everyone. This is Rashid Amir here. Last time we discussed about the kinds of noun. Now we will resume our task about kinds of noun. तो आज हम जो नाउन की काइंड पढ़ेंगे वो है मटेरियल नाउन। पिछले लेक्चर में हमने नाउन की 3 इकसाम पढ़ी थी, कॉमन नाउन, फिर पढ़ी थी प्रॉपर नाउन और थर्ड वन पढ़ी थी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब फोर्थ वन है मटेरियल नाउन, जो कि नाम ही से वाज़ेह है। मटेरियल मीन्स खाम माल के तौर पर इस्तेमाल होने वाले। सो डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। द नाउन्स दैट आर यूज्ड टू मेक अदर थिंग्स आर सब्सटेंसेस। ऐसे नाउन जो दूसरी चीज़ों और दूसरी अशिया को बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं वो मटेरियल नाउन कहलाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल गोल्ड, सोना। सोने से हम काफ़ी चीज़ें बना सकते हैं, मतलब रिंग्स वगैरह, ज्वेलरीज, ये गोल्ड ही से बनते हैं, तो गोल्ड मटेरियल नाउन कहलाता है। नेक्स्ट है सिल्वर, सिल्वर चांदी, ये भी मटेरियल नाउन है। सिल्वर से हम ज्वेलरीज वगैरह, रिंग्स वगैरह बनाते हैं, ये भी मटेरियल नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है। और थर्ड है वाटर, पानी। पानी भी मटेरियल नाउन है, इसे हम कई चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं। और फिर है मिल्क, दूध, दूध भी मटेरियल नाउन है। एंड लास्ट पे है आयरन, लोहा, लोहा भी मटेरियल नाउन है। लोहे से हम काफ़ी अशिया बनाते हैं। आप हम अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखते हैं काफ़ी चीज़ें आपको जो देखने को मिलती हैं वो आयरन से बनी होती हैं। तो ये मटेरियल नाउन था। ऐसा नाउन जो दूसरी चीज़ें सब्सटेंसेस वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल और मटेरियल नाउन कहलाते हैं। तो नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव मतलब मजमुआ, जम्मा, ग्रोह को कलेक्टिव नाउन कहते हैं। तो डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। द नेम्स ऑफ अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स आर थिंग्स। चीज़ों के मजमूए के नाम को कलेक्टिव नाउन कहते हैं। मतलब कोई भी चीज़ हो सकती है, उसका ग्रोह वो कहलाता है कलेक्टिव नाउन। तो दीज नाउन्स आर सिंगुलर, ये नाउन वाहिद के तो होते हैं, बट लेकिन इन सम केस दे कैन बी यूज्ड एज प्लूरल इफ़ सेंटेंस इंडिकेट्स दैट इंडिविजुअल मेंबर्स आर एक्टिंग सेपरेटली। तो बाज़ औक़ात ये प्लूरल के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं, बाज़ औक़ात ये प्लूरल होते हैं, लेकिन अक्सर ये वाहिद ही इस्तेमाल होते हैं। तो इसके हवाले से जो मज़ीद डिस्कशन है ना वो हम वर्ब में पढ़ेंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आर्मी, आर्मी में कितने सोल्जर होते हैं आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन आर्मी पढ़ने से ये वाहिद है, लेकिन इसमें जो आदमी होते हैं वो बहुत ज़्यादा ही होते हैं। इसके अलावा फैमिली, एक फैमिली में देख लें 1 या 2 अफराद, कम अज़ कम 2 तो होते ही हैं एक फैमिली में। एक नहीं, अगर एक फ़र्द है तो वो फैमिली नहीं होगा, 1 से ज़्यादा अफराद हैं तो वो फैमिली कहलाएंगे। 1 से 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। तो फैमिली बज़ाहिर एक वाहिद नाउन है। तो इसी तरह क्लास हो गई, क्लास में भी काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं। एक स्टूडेंट से क्लास नहीं बनती, काफ़ी स्टूडेंट्स मिलकर एक क्लास बनाते हैं, क्लास भी वाहिद है, ये कलेक्टिव नाउन है। तो नेक्स्ट है टीम, टीम हो गई, क्रिकेट की टीम देख लें, इसमें 11 खिलाड़ी होते हैं, ये भी कलेक्टिव नाउन है। और फॉरेस्ट देख लें, फॉरेस्ट में कई तरह के प्लांट्स होते हैं, ट्रीज़ वगैरह होते हैं और जड़ी बूटियाँ वगैरह होती हैं, ये भी कलेक्टिव नाउन है। तो ऐसा नाउन जो चीज़ों का या इंडिविजुअल्स का मजमुआ हो वो कलेक्टिव नाउन कहलाता है। सो दैट्स ऑल अबाउट कलेक्टिव नाउन। तो हम अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है कंक्रीट नाउन। आपने एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में पढ़ा होगा। अब कंक्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक दूसरे के उल्ट हैं, अपोजिट हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो था जिसे हम देख नहीं सकते थे, छू नहीं सकते थे, टच नहीं कर सकते थे। अब कंक्रीट नाउन है जिसे हम बज़ाहिर
देख भी सकते हैं और छू भी यानी टच भी कर सकते हैं। तो डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। द नेम्स ऑफ फिजिकल बीइंग आर मटेरियल दैट कैन एग्जिस्ट एंड कैन बी टच्ड। ऐसे फिजिकल चीज़ों का नाम जो एग्जिस्ट करती हों, पाई जाती हों, या जिसे हम छू सकते हों, कंक्रीट नाउन कहलाते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वैसा था जैसे हम बज़ाहिर तौर पर देख नहीं सकते थे, ना ही टच कर सकते थे, लेकिन कंक्रीट नाउन को हम देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल टेबल्स, टेबल्स हम देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं। चेयर्स हो गए, उसको भी हम टच कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। बॉयज़, लड़के, कई तरह यहाँ आपने बॉयज़ देखे होंगे, उस हम देख भी सकते हैं, उनको छू भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। इसके अलावा टीचर हो गया, उसे भी देख सकते हैं, छू सकते हैं। गिलास, गिलास को भी देख सकते हैं, छू सकते हैं। मैन, गोल्ड, पेन, बुक एंड अर्थ, अर्थ देख लें, ज़मीन, हर तरफ आपको ज़मीन ही नहीं दिखाई देगी, जिस पर हम चलते हैं, रहते हैं, उसे हम छू भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। ये कंक्रीट नाउन है। जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन था उसे तो हम देख नहीं सकते थे और ना ही छू सकते थे, वो एहसास, ये फीलिंग्स के नेम थे। ये कंक्रीट नाउन एक मटेरियल मतलब एक किसी एग्जिस्ट चीज़ को जो के नाम को कहते हैं, जो एग्जिस्ट करती हो, जिसे हम छू सकते हो। तो दैट ऑल अबाउट कंक्रीट नाउन। नेक्स्ट है काउंटेबल नाउन, गिने जाने वाले नाउन, जिसे हम गिन सकते हैं। डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। द नाउन दैट रेफर्स टू सम बीइंग दैट can be counted and we can put a number before it as a quantity। ऐसे नाउन जो गिने जाते हों और उनसे पहले हम कोई नंबर पुट कर सकते हों एज ए क्वांटिटी, क्वांटिटी के तौर पर हम उनसे पहले कोई नंबर पुट कर सकते हों, वो काउंटेबल नाउन कहलाते हैं। हर वो नाम जिसे हम गिन सकते हैं, मतलब वो अंडर काउंटेड है, अंडर काउंटेबल है। मतलब मिसाल के तौर पर हो गए बॉयज़, लड़के, कितने लड़के हैं हम गिन सकते हैं। फॉर एग्जांपल 2 बॉयज़, 2 लड़के। चेयर्स, कितनी चेयर, 3 चेयर्स, मतलब क्वांटिटी है, नंबर इससे पहले है, वाज़े है कि 3 है, हम गिन सकते हैं 1 2 3, मतलब कि 3 कुर्सियाँ। नेक्स्ट है डॉग्स, कुत्ते, कितने डॉग्स, 2 डॉग्स, 2 कुत्ते, वाज़े है, हम गिन सकते हैं, इससे पहले नंबर है, जो नंबर इंडिकेट कर रहा है कि ये गिने जा सकते हैं। नेक्स्ट है बुक्स, 10 बुक्स, 10 इंडिकेट कर रहा है कि ये बुक्स जो हैं गिनी जा सकती हैं, जिसे हम काउंट कर सकते हैं। 10 बुक हैं, मतलब 1 2 3 10 बुक हैं। एंड फिर है गिलास, 6 गिलास हो गए, जिसे हम गिन सकते हैं, ये इंडिकेट कर रहा है कि ये गिलास गिने जा सकते हैं। हर वो नाम जो हम गिन सकते हैं, जिसे हम गिन सकते हैं, देख सकते हैं, वो काउंटेबल नाउन कहलाता है। सो दैट्स ऑल अबाउट काउंटेबल नाउन। तो उम्मीद है काउंटेबल नाउन के हवाले से जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। तो हम अब नेक्स्ट मूव करते हैं। जो नेक्स्ट काइंड है, जो लास्ट पे है, वो है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन, ना गिनने वाले नाउन, वो नाउन जिसे हम गिन ना सकते हों, मतलब देख सकते हैं, छू भी सकते हैं, लेकिन गिन नहीं सकते। सो डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। द नाउन दैट रेफर्स टू सम बीइंग दैट कैन नॉट बी काउंटेड इंडिविजुअली एंड डजंट टेक एन इंडेफिनेट आर्टिकल इन फ्रंट। ऐसे नाउन जिसे हम इंडिविजुअली तौर पर गिन नहीं सकते और ना ही उनके शुरू में कोई आर्टिकल, इंडेफिनेट आर्टिकल लगा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल शुगर, हम ये नहीं कह सकते कि आ शुगर, एन शुगर नहीं कह सकते, 1 शुगर, 2 शुगर नहीं कह सकते। शुगर चीनी में है जिसे हम नहीं गिन सकते, अनकाउंटेबल है। शुगर के दाने कितने होते हैं, गिन सकते हैं आप, नहीं गिन सकते। इसी तरह हो गया सैंड, रेत, हम नहीं गिन सकते, रेत को क्या गिना जा सकता है, इससे नहीं गिन सकते, और ना ही इससे पहले कोई इंडेफिनेट आर्टिकल लगाया जा सकता है। वाटर, वाटर गिना जा सकता है, नहीं, ये एक लिक्विड है, इसे नहीं गिन सकते, ये अनकाउंटेबल नाउन है। इसी तरह हो गया राइस, चावल, चावलों को गिन सकते हैं आप, कितने दाने होते हैं चावलों के, नहीं गिन सकते, और ना ही इससे पहले कोई इंडेफिनेट आर्टिकल लगाया जा सकता है, ये इसीलिए ये अनकाउंटेबल नाउन हो गया।
और फिर है फ्लोर, आटा। आटा इसी तरह हो गया, अनकाउंटेबल, नहीं गिना जा सकता, और ना ही कोई इंडेफिनेट आर्टिकल लगाया जा सकता है इससे पहले। तो ये था अनकाउंटेबल नाउन, जिसे ऐसे नाउन जिसे हम नहीं गिन सकते और ना ही इससे पहले कोई इंडेफिनेट आर्टिकल लगता है, ये कहलाते हैं अनकाउंटेबल नाउन। सो उम्मीद है कि आज के इस वीडियो को देखने के बाद जो आपके काइंड्स ऑफ नाउन्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। If you like this video, please don't forget to subscribe my channel and push the bell icon to stay updated about the English grammars more videos. So मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।